आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा कि मैं आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ अपने नए संदेश के साथ। आइए जिससे हम अपने संदेश में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तू हमें अ, हमारे साथ हो, मेरी सहायता कर पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरी अगुवाई कर ताकि जो भी मैं बोलूं वो तेरी मर्जी से बोलने वाली बनूं। मेरी ये प्रार्थना है कि मैं इसी तरीके से तेरे संदेश लेके लोगों तक पहुंचने वाली बनूं। तेरा धन्यवाद हो मेरी सेविकाई के लिए। यही प्रार्थना मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम अपने जाएंगे। वी आर कमिंग टू अ न्यू मैसेज टुडे, and it is based on First Samuel chapter 13 and chapters 13 and 15. So we will be studying Saul is rejected by God. हम देखेंगे कि किस तरीके से शाऊल को, जो राजा था, पहला राजा जो था इसराइलियों का, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ Israel. They wanted a king, so God gave them the king, and so we will see him how God has rejected him. देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर ने इसको नकारा और क्यों नकारा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो परमेश्वर हमें नकार देता है, पहले वो हमें मौका देता है। So God was giving him chance, but then he wanted to have his own way. And therefore, we are going to study about how Saul was rejected. When we look at him, reasons for Saul's disobedience, उसकी आज्ञा का पालन ना करने के क्या कारण है। सबसे पहले हम देखेंगे सैमुएल बादशाह, जो सैमुएल प्रॉफिट जो था, उसने बोला था कि जब मैं आऊंगा तब कुर्बानी करना। और ये इतनी जल्दबाजी में था कि इसने 7 दिन हो गए थे और इसने से सोचा कि अब सैमुएल आएगा नहीं, और उसने जो है क्या करा, कुर्बानी कर दी, जो कि आज्ञा का उल्लंघन था। और वो काम सिर्फ सैमुएल का काम था जो कि इसने अपने हाथ में ले लिया। दूसरी चीज हम देखेंगे पहला सैमुएल 13:11 में कि किस तरीके से ये फिलिस्तीनियों के बारे में सोचता है कि अगर जल्दी ही मैंने इनके ऊपर चढ़ाई नहीं की तो ये इजरायली लोग जो है हार जाएंगे। तीसरी चीज जो यहाँ पे है, इसके मन में डर बैठा हुआ था फिलिस्तीनियों के अगेंस्ट में। ही वॉज ट्रबल्ड बाय द डिले ऑफ प्रॉफिट सैमुएल। ही हैड अ प्रेशर ऑफ Philistines. He was afraid of the Philistines, that Samuel has not come and these people might attack him. And then he had impatience. उसमें धीरज नहीं था। ये सारी चीजें जो हैं हमें बता रही हैं कि किस तरीके से शाऊल बादशाह को परमेश्वर ने नकारा। आइए आगे देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है, सैमुएल ने कहा कि वह शाऊल से गिलगाल में मिलेगा। शाऊल ने वहां 7 दिन तक प्रतीक्षा की, किंतु शमूएल तब भी गिलगाल नहीं पहुंचा था और सैनिक शाऊल को छोड़ने लगे। इसलिए शाऊल ने कहा, मेरे लिए होम बलि और मेल बलि लाओ। तब शाऊल ने होम बलि चढ़ाई। And he tarried 7 days, that is prophet Samuel, and according to the set time that Samuel had appointed, but Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. And Saul said, bring him a burnt offering and peace offering, and he would offer the same. Here, he was waiting for Samuel, the prophet who was supposed to have the offering before they could go for the war. लड़ाई में जाने से पहले इनके लिए कुर्बानी, परमेश्वर के भेंट लेना बहुत जरूरी था, और वो काम खाली सैमुएल का था। Samuel was supposed to offer the sacrifice, but since King Saul was in hurry and he didn't want to wait any longer, already 7 days had passed, so he did the offering to the Lord. Peace offering and the burnt offering. होम बलि और मेल बलि, इसने दोनों जो काम जो सैमुएल का था उसके अलावा जो है उसने उसको काम किया जो कि उसका काम नहीं था। एक रीजन ये भी है, दिस इज वन रीजन व्हाई गॉड रिजेक्टेड हिम।
Now, when we are supposed to take the work which does not belong to us, naturally, God is going to reject us. This is what happened with Saul. He was not supposed to have the burnt offering and the peace offering, which was the work of Prophet Samuel. He should have waited, but he did wait. Now we see in 1 Samuel chapter 13, verse 10 and 11, just as he had finished making the offering, Samuel arrived, and Saul went out to greet him. What have you done? Asked Samuel. Saul replied, when I saw that the man was scattering and that you did not come at the set time, and that the Philistines were assembling at Michmash. Now, he was using his own understanding power. वो अपनी समझ से काम ले रहा था. वो कह रहा है कि फिलिस्तीन्स जो हैं मिकमाश में जाके जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, और उसके जो आर्मी, उसकी सैनिक जो हैं वो तितर बितर हो रहे हैं, इसलिए उसने जाके जो है ये भेंट अपनी चढ़ा दी, मली मेल बलि और बर्ंट ऑफरिंग. जो ही शाऊल ने बलि भेंट चढ़ानी समाप्त की, शैमुएल आ गया. दिस वॉज गॉड्स डीलिंग. As soon as he finished having the burnt offering and the peace offering, Samuel arrived. God wanted to see how Saul is going to react, whether he is going to wait for Prophet Samuel to come. वो परमेश्वर उसे देखना मांग रहा था कि इसमें कितना धीरज है. और सैमुअल के लिए यहाँ पे परमेश्वर ने उसको थोड़े से देर किया. और जैसे उसने मेल बड़ी और वो भेंट चढ़ाई, सैमुअल आ जाता है. शाऊल उससे मिलने गया. शैमुएल ने पूछा, ये तुमने क्या कर दिया? शाऊल ने उत्तर दिया, मैंने सैनिकों को अपने को छोड़ते हुए देखा. तुम तब तक यहाँ नहीं थे और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हो रहे थे. He was blaming who? He was blaming Samuel. Samuel, he was telling, you were not here. The people were scattered and the Philistines were coming to Michmash. And then I had to do the sacrifice because I waited for you 7 days. He was outrightly blaming who? Samuel. वो सैमुअल के ऊपर सारा लांछन लगा रहा था कि आप नहीं आए, मैंने आपके लिए इंतजार किया, और मिकमाश में पलिश्ती इकट्ठा हो रहे थे, मेरे सैनिक तितर बितर हो रहे थे, इसलिए मुझे ये भेंट प्रभु को मैंने अपने हाथ में लेके चढ़ाया, जो कि सही नहीं था. और सैमुएल ने जो है, सैमुएल बहुत गुस्सा हो जाता है जब ये काम अपने हाथ में लेता है. सैमुएल वॉज नॉट हैप्पी. God was not happy when he did the burnt offering and the peace offering. जो काम हमारा नहीं है, अगर हम उसको करने लगे तो क्या होता है? परमेश्वर खुश नहीं है, और परमेश्वर का भक्त भी खुश नहीं है. यहाँ पे देखते हैं, पहला शमूएल 13:12 में लिखा हुआ है, I thought now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord's favor, so I felt compelled to offer the burnt offering. मैंने अपने मन में सोचा. देखें, when we think about ourselves, I thought, he says, he does not say I was thinking what God is going to tell me to do. I was not depending upon God. I did not have good relation with God. I was trying to do my own will. जब हम अपनी मर्जी करते हैं, फलिश्ती यहाँ गिलगाल में आकर मुझ पर आक्रमण करेंगे. This was his thinking. This was not God's thinking. He thought the Philistines are going to come and attack him at Gilgal. Man's thinking is worse than anybody's thinking. That is Satan's thinking and not God's thinking. परमेश्वर ने उसको नहीं कहा था कि फिलिस्ती आके यहाँ पे तेरे से गिलगाल में लड़ेंगे. ये उसकी सोच थी, शाऊल की सोच थी. एंड आई हैव नॉट सॉट द लॉर्ड्स फेवर. मैंने अब तक यहोवा से हमारी सहायता करने के लिए याचना नहीं की है. आई शुड हैव टेकन व्हाट? Decision from the God. I should have gone and prayed to God. अतः मैंने अपने को विवश किया. I was helpless, he says, and I did the burnt offering and the peace offering. I felt compelled. क्यों हम अपने आप को समझते हैं कि हम लाचार हैं, हम ही को अब ये ऐसा नहीं हो सकता, जो मैं चाहती हूं या जो शाऊल ने चाहा उसने कर दिया, क्योंकि वो सोच रहा था कि पलिश्ती गिलगाल में आएंगे. ये परमेश्वर की सोच नहीं थी. दिस वॉज नॉट द थिंकिंग ऑफ
God that Philistines will come and attack him in Gilgal. It was the thinking of man, the Saul, the king of Israel, and therefore he had every reason for God to reject him. और ये रीजन था कि परमेश्वर इसको क्या करेगा, नकार देगा। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे आगे। Samuel said to Saul, "You have acted foolishly." तुमने बड़े मूर्खतापन से काम किया है। You have not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded you, for now the Lord would have established your kingdom over Israel forever. अगर तुम मूर्खतापूर्वक काम नहीं करते तो तुम्हारा राज्य, तुम्हारे जितने भी वंश के लोग हैं, वो इस राज्य को चलाते। शामिल ने कहा, तुमने मूर्खता का काम किया है। तुमने अपने परिवार यहोवा के आदेश का पालन नहीं किया। यदि तुमने परमेश्वर के आदेश का पालन किया होता तो परमेश्वर ने तुम्हारे परिवार को सदा के लिए इस्राएल पर शासन करने दिया होता। We see Rehoboam was rejected by God, and here Saul is rejected by God. Rehoboam's family was outright. Now, when we see here, Saul has been given the privilege to be the king of Israelites, but he lost the privilege by foolishly acting and performing the offering that he was not supposed to do. वो भेंट जो उसने चढ़ाई प्रभु के सामने, परमेश्वर ने उसको नकार दिया। केन की ऑफरिंग जो है, परमेश्वर ने उसको नकार दिया था। He rejected Cain's offering because he did not bring lamb. Here, he was not working according to what God wanted him to do. He wanted to have his own way, and therefore he did the peace offering and the burnt offering. The work that Samuel was supposed to do, Shaul had done, and therefore God had every reason to reject him. परमेश्वर के पास ये रीजन था कि उसको वो क्या करे, हर तरीके से उसको नकारा जाए। पहला सैमुएल 15वें अध्याय में जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ, Then Samuel said to Saul, The Lord sent me to anoint you as king over his people, over Israel. Now therefore listen to the words of the Lord. Thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he set himself against him on the way while he was coming up from Egypt. Now go and strike Amalek and utterly destroy all that he has, and do not spare time, but put to death both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey and everything. Okay. Now this was another test of King Saul. ये दूसरा उसकी परीक्षा थी। शैमुएल ने कहा, तूने पहली परीक्षा में तो तू फेल हो गया और तूने दिखा दिया कि परमेश्वर तुझे नकारे, लेकिन अब तेरे पास एक और मौका है। तू जा, अमेलेकाइट्स को क्या करना, वहां पे उनके ऊपर चढ़ाई करके उनको, सारे अमेलेकाइट्स को तूने खत्म करना है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जानवर हो, सबको तूने नष्ट करना, किसी को नहीं छोड़ना है। ये अमेलेकाइट्स वो लोग हैं जिन्होंने, जब इजराइलाइट्स वहां से गुजर रहे थे कनान देश जाने के लिए, इन्होंने उनको रास्ता नहीं दिया था और उनको परेशान किया था, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं इनको नष्ट करूंगा। Now, very nicely, Samuel is telling why God wants to punish them. These Amalekites had not given the way to Israelites when they were going over to Canaan, when they had come out of Egypt. And therefore, God wanted to punish them. And this was the order from God through Samuel the prophet, that Saul must kill every person, every animal, everything that is there, and not leave anyone alive. गाय, भेड़, ऊंटे, गधे जितने भी हैं सबको मार देना, बच्चों को, पुरुषों को, स्त्रियों को, सबको मारना है। ये सॉल का एक और परीक्षा थी। दिस वॉज अनदर टेस्ट फॉर सॉल, whether he is going to do or not, and whether he will prove himself in this test which Samuel has brought to him. Let's see in 1 Samuel 15:13 to 15. यहाँ पे लिखा हुआ है, Then Samuel went to Saul, and Saul said to him,
Blessed are you of the Lord, I have performed the commandment of the Lord. But Samuel said, what then is this bleating of the sheep in my ears, and the lowing of the oxen which are here? And Saul said, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have utterly destroyed. यहाँ पे जो है, King Saul is saying he has performed the task. He has defeated the Amalekites. But Samuel is saying, why am I hearing the bleating of the lambs and the lowing of the bulls and so on, the animals? What is happening? He says these people have saved them to offer it to the sacrifice. And this was not God's idea. God didn't want them to leave anything, any of the animals for sacrifice. God said, you destroyed everything, kill everything, and Saul has been rejected the second time because he obeyed the command of God but not fully. He has spared the animals. He has even spared the king Agag of the Philistines. So how can he say he has fulfilled the command of God? वो कैसे कह सकता है परमेश्वर की आज्ञा का मैंने पालन किया लेकिन पूरे तरीके से नहीं किया है? सैमुएल शाऊल के पास पहुंचा। शाऊल ने कहा, स्वागत, यहोवा आपको आशीर्वाद दे। मैंने यहोवा के आदेशों का पालन किया है। किंतु सैमुएल ने कहा, तो मैं ये आवाजें क्या सुन रहा हूं? मैं भेड़ और पशुओं की आवाजें क्यों सुन रहा हूं? शाऊल ने उत्तर दिया, सैनिकों ने उन्हें अमालेकियों से लिया। सैनिकों ने सर्वोत्तम भेड़ों और पशुओं को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की रूप में जलाने के लिए बचा लिया है, किंतु हम लोगों ने अन्य सभी चीजों को नष्ट कर दिया। He's saying तुम्हारे परमेश्वर. He says Lord your God. This shows that Saul is not able to give respect to God as the Lord. He says your God. Secondly, he says, I have destroyed everything. Now, this army which went with me, they are the ones who have brought these animals to sacrifice to the Lord your God. This is his idea. He's telling, not me. These servants have done, this army has done. ये सैनिकों ने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो परमेश्वर के जो आज्ञा थी उसका पालन किया और मैंने जो है सबको मार दिया। लेकिन सैमुएल कह रहा है, ये पशुओं की आवाज क्यों आ रही है? ये तुम्हारे यहोवा के लिए भेंट चढ़ाने के लिए आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे है, जब शाऊल ने परमेश्वर को रिजेक्ट किया तो परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया। When Saul is not giving respect to God, so how can God give respect to Saul? Now he says, your God. They have been spared to offer sacrifice to your Lord God. When he's doing that, he is showing clearly he has left God's obedience. He wants to do his own will. वो अपनी इच्छा का मालिक है, वो परमेश्वर पे उसका भरोसा चला गया है, इसलिए वो कह रहा, तुम्हारे परमेश्वर के लिए भेंटे लेकर आया हूं ताकि ये लोग लेकर आए, मैं नहीं लाया। He's not saying I have brought, he says these men have brought, blaming others again, having his own will, and naturally he has lost the second time, and God has every reason to reject him here. When God rejects a person, he's totally rejecting him. Now we see here, but Saul and the peace spared Agag, okay, and the best of the sheep and oxen and that which was good, and would not utterly destroy. किंतु शाऊल और इस्राएल के सैनिकों ने अगाग को जीवित रहने दिया। There was no reason for them to leave this man alive, the king of Philistines, to be alive. But Saul left him, spared him. That was another mistake. He did not kill the king of Agag, king of Philistines, Agag, और उसने उसको जीवित रहने दिया. Then they also left the oxen, the healthy oxen, the sheep, the camel, the donkeys, they have left everyone.
they thought this will be, we will use it for sacrificing before God. उन सब चीजों को नष्ट कर दिया जो किसी काम की ना थी। रखने योग्य चीजें उन्होंने रख ली। द थिंग्स विच दे वांटेड टू कीप दे हैव केप्ट, द थिंग्स दे डोंट वांट टू कीप दे हैव डिस्ट्रॉयड। बट दे हैव नॉट फुली डिस्ट्रॉयड द अमेलेकाइट्स। दे वर टोटली, they were to kill them, every living person or animal, but they did not do that. सैनिकों ने सर्वोत्तम भेड़ें और पशु गिलगाल में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के बलि देने के लिए दिया। This is to the army, the soldiers have kept these animals to be sacrificed before your Lord. This shows that Saul has stopped believing on the living God. And so therefore he uses your God. He doesn't say my God. वो ये नहीं कह रहा कि मेरे परमेश्वर के सामने ये न पशुओं की हम बलि चढ़ाएंगे। वो कह रहा तुम्हारे परमेश्वर के सामने इसकी बलि चढ़ाएगी। और ये इससे पता लगता है कि सैमुएल ने, सॉल ने अपना दूसरा जो परीक्षा थी उसमें वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर उसको नकारता है। Samuel said to Saul, has the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. कुर्बानी से ज्यादा आज्ञा का पालन करना जरूरी है। किंतु शैमुएल ने उत्तर दिया, यहोवा को इन दो में से कौन अधिक प्रसन्न करता है, होम बलियां और बलियां, या यहोवा की आज्ञा का पालन करना? यह अधिक अच्छा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए, इसकी अपेक्षा कि उसे बलि भेंट की जाए। यह अधिक अच्छा है कि परमेश्वर की बातें सुनी जाएं और इसकी अपेक्षा कि मेढ़ों से चर्बी भेंट की जाए। कुर्बानी से ज्यादा अच्छा ये आज्ञा पालन है। ये सैमुएल जो है सॉल को बता रहा, तूने ये जो भेंट रखी है, ये परमेश्वर के लिए भेंट रखी है, ये इन लोगों के ऊपर जो तू बिलीव कर रहा, तो परमेश्वर को तूने ऑलरेडी छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने भी तुझे छोड़ दिया, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा का पूरी तरीके से पालन नहीं किया। सिंस यू हैव नॉट ओबेड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, God has rejected you outrightly as a king, and your generation is not going to be taking over the kingship. For rebellion is as of the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry, because you have rejected the word of the Lord. जब परमेश्वर के वचन को हम रिजेक्ट करते हैं, आज्ञा के पालन से इनकार करना जादूगरी करने के पाप जैसा है। Go falling into the fake practices, the witchcraft, the magic, and on the worshipping idols. और हटी होना, मनमानी करना, मूर्तियों की पूजा करने जैसा पाप है। तुमने यहोवा की आज्ञा मानने से इनकार किया, इसी कारण यहोवा अब तुम्हें राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि परमेश्वर जो है तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि तुमने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर के वचन को तुमने नकार दिया है, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें नकार दिया है। क्योंकि तुम दुनियावी चीजों में जा रहे हो, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें नकार दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शाऊल बिल्कुल जो है नकारा गया। फिर यहाँ हम देख रहे हैं, Then Saul said to Samuel, I have sinned, I violated the Lord's command and your instructions. I was afraid of the man and so I gave in to them. यहाँ पे वो कह रहा है मैंने क्या करा, पाप किया है। He is realizing he's done a mistake. He's committed a sin. मैंने यहोवा के आदेशों को नहीं माना, I have not obeyed the commands of the God, और मैंने वो नहीं किया तुमने करने को कहा। You told me what God wanted me to do and I have not done. मैं लोगों से डरता था, इसलिए मैंने वो किया जो उन्होंने किया। What the people wanted me to do, I have done. And he is feeling sorry that he has done the thing which was not right in the sight of God. परमेश्वर की नजर में जो अच्छा नहीं था, अब वो रियलाइज कर रहा है कि उसने जो है वो नहीं किया जो परमेश्वर चाह रहा है। लेकिन अब तो क्या होता है कि रास्ता तो खत्म हो जाता है, उसका
परमेश्वर का जो वो था, अनुग्रह था, वो उसके ऊपर से चला जाता है. God's mercy is taken away from him. And Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord hath rejected thee from behind being king over Israel. अब मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे पाप को क्षमा करो. Now Saul is asking forgiveness, forgive my sins. And he says, you come with me, मेरे साथ लौटो, जिससे मैं यहोवा की उपासना कर सकूं, so that I can worship God. Now, this is too late for Saul to repent and to ask for forgiveness, because God has already rejected him. किंतु सैमुएल ने शाऊल से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं लौटूंगा, तुमने यहोवा के आदेश को नकारा है, और अब यहोवा तुम्हें इस्राएल के राजा के रूप में नकार रहा है. He said, I'm not going to come with you, but then it's God who has rejected you. And if God has rejected you as a king, then I cannot go with you. You want to offer a prayer to God? I will not go with you. And so here Samuel outrightly tells him how God has rejected him. This is what happens when we don't obey the command of God. And as Samuel turned to go, Saul seized the edge of his robe and it tore. So Samuel said to him, the Lord has torn the kingdom of Israel from you today and has given to your neighbor who is better than you. जब सैमुएल उसे छोड़ने के लिए मुड़ा, शाऊल ने सैमुएल के लबादे को पकड़ लिया, लबादा फट गया. सैमुएल ने शाऊल से कहा, तुमने मेरे लबादे को फाड़ दिया, इसी प्रकार यहोवा ने आज इस्राएल के राज्य को तुमसे फाड़ दिया है. यहोवा ने राज्य तुम्हारे मित्रों में से एक को दे दिया, और वो व्यक्ति तुमसे अच्छा है. Says, Saul is literally going behind Samuel, and he's trying to touch the hem of Saul's robe. And as he's trying to touch, and Samuel is going forward, not listening to him, the part of the hem is torn. थोड़ा सा उसका जो रोब था, उसका एक कोना फट जाता है. और सैमुएल को गुस्सा आता कि उसने उसके रोब को फाड़ दिया. उसने कहा, इससे ये जाहिर हो रहा है कि गॉड हैज डिवाइडेड योर किंगडम एंड गिवन टू वन ऑफ योर नेबर्स. तेरे किसी मित्र को ये राज्य जाएगा, लेकिन तेरे से परमेश्वर ने राज्य ले लिया. परमेश्वर ने तुझे नकार दिया. When we do not listen to God's command and do not fulfill what God wants us to do, he rejects us. सॉल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया. 2 बार उसे मौका मिला और उसने वो खो दिया, और इस तरीके से उसने माफी मांगने की कोशिश करी, लेकिन तब तक परमेश्वर ने उसको नकार दिया था. अब उसका राज्य उसके वंश को नहीं मिलेगा, उसका राज्य उसके मित्र से ही मिलेगा. और इस तरीके से सॉल ने अपनी गलती से अपने राज्य को खो दिया, और हमेशा के लिए परमेश्वर के उसने खो दिया. हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें मौका देता है. God keeps giving us the chance to repent, to come back to his fold. And when we do not come back to his fold and repent, ask forgiveness of our sins, he outrightly rejects us as he rejected Saul. We have the time to repent of our sins. हमारे पास समय अपने पापों का हम प्रायश्चित करें. आइए प्रार्थना चाहेंगे. हे हमारे स्वर्गीयमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं इस प्रोग्राम के लिए. तूने मुझे ये आवाज दिया है कि मैं इसका उचित पालन कर सकूं और तेरे वचनों को लोगों तक पहुंचा सकूं. तेरा धन्यवाद हो मेरी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा. एक एक शब्द जो मैंने बोला है, खुदा लोग इसको सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये आगे बढ़ता चला जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को तेरे स्वर्ग राज्य की तैयारी करने वाले बने. यही मेरी प्रार्थना है. सुनो, ग्रहण कर. आमीन. आमीन. हाँ, गॉड ब्लेस यू. और फिर से मैं दूसरे मैसेज के साथ फिर आऊंगी जल्दी ही. एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट.